जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसमें टॉप 50 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस सेट से आपके एग्जाम में 8 से 9 क्वेश्चन डायरेक्टली हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस सेट में हम कुछ एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके सिलेबस से मैच करते हैं। इसलिए ये सेट आज के लिए आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था। देखो ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बना। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आए हैं। देखेंगे टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या, हैदर अली था, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखेंगे मुंडा तथा हो जनजाति, मुंडा ये मुंडा रहेगा, मुंडा तथा हो जनजाति किस राज्य में इस संबंधित हैं, तो ये हो जाएंगे झारखंड से संबंधित हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें है ब्रह्मा का मंदिर कहाँ स्थित है। अगर देखेंगे ब्रह्मा का मंदिर कहाँ स्थित है तो ये हो जाएगा पुष्कर, पुष्कर राजस्थान में स्थित है, हो जाएगा। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है। देखेंगे कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, तो मैसूर को कहा जाता है, मैसूर, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। मोपला विद्रोह अगर देखें कहाँ हुआ था, ये हो जाएगा केरल राज्य में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म अगर देखेंगे ये हो जाएगा पटना, पटना, ये पहले क्या घट ये पटना सिटी रहेगा, पटना सिटी में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। देखो इसमें है बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है। अगर देखेंगे बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के, तो ये हो जाएगा अलकनंदा, अलकनंदा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर देखेंगे भारतीय दलहन, ये हो जाएगा कानपुर, ये यूपी स्पेशल के हिसाब से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस पर स्टार भी मार्क कर लेंगे और क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 100% आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी पूछा जाएगा। चलिए अगले देखेंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे बोलते हैं बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अगर देखेंगे प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएंगे आर आई ग्रेड, ये हो जाएंगे गोबेल थे, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएंगे। देखेंगे फुटबॉल खेल का जन्मदाता किस देश, ये देश कौन सा है। अगर देखेंगे फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड, हो जाएगा इंग्लैंड, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो एसएससी सिचुएशन में पूछा गया था, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण समझे, इसलिए इसे लेके आए हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा पद्म भूषण से सम्मानित पहले क्रिकेटर कौन थे। अगर देखेंगे पद्म भूषण से सम्मानित, ये हो जाएंगे सी के नायडू, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखो इसमें है, अगर देखें विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा, तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा पैम्परा, पैम्परा किस देश के स्थानीय पावन है। अगर देखेंगे पैम्परा किस देश का स्थानीय, तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना का है, अर्जेंटीना का है, अर्जेंटीना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे क्या लैंड ऑफ सेटिंग सन, ये हो जाएगा सेटिंग सन के रूप में किस देश को जाना जाता है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या ये सॉरी देखेंगे तो ये क्या है ब्रिटेन, ब्रिटेन को जाना जाता है। देखिए लैंड ऑफ सेटिंग सन के नाम से क्या है ब्रिटेन को जानते हैं, ब्रिटेन सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे एशिया का पेरिस किस देश को कहा जाता है। अगर देखेंगे एशिया का पेरिस किस देश को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड, थाईलैंड, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे इसमें देखो है चीन की खोज किसने की थी। अगर देखेंगे चीन की खोज क्या है, मार्को पोलो ने, मार्को पोलो ने चीन की खोज किए थे, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा ये केपी नहर किन राज्यों को जोड़ती है। अगर देखें केपी नहर किन राज्यों को जोड़ती है, हो जाएगा आंध्र प्रदेश,
और तमिलनाडु को जोड़ती है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे बसा है। ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे, ये हो जाएगा ला प्लाटा। ला प्लाटा नदी के किनारे, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत के दक्षिणतम भाग में विषुवत रेखा की दूरी कितनी है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 876 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देश का सबसे छोटा जिला कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार हमें बताना है, तो ये हो जाएगा दमन हो जाएगा। दमन, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे भारत का पहला समुद्री पड़ोसी देश कौन है। अब भारत का पहला समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मरुस्थल से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी क्या मरुस्थल में बहती है, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लूनी नदी का उद्गम कहाँ, नदी ये क्या है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली है, अरावली से इसका उद्गम होता है, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से, ये क्या है, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है या किस नाम से पुकारते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, जमुना के नाम से पुकारते हैं। जमुना, जमुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर यही पूछ ले गंगा, गंगा को किस नाम से, तो ये हो जाएगा पद्मा के नाम से पुकारते हैं। चलिए देखेंगे, ये गंगा यहाँ दिया है, पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखेंगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है, तो ये हो जाएगा NH44। NH44, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देश की पहली गरीब रथ ट्रेन, ये हो जाएगा पहली गरीब रथ ट्रेन कब प्रारंभ हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा 2006। 2006, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी थी। अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा पवन हंस। पवन हंस, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की धारा 246 किससे संबंधित है। अगर देखें धारा 246, ये हो जाएगा संसद के अधिकार से संबंधित हो जाएगा। देखो इसमें विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को देखेंगे, 10 दिसंबर को अगर देखेंगे मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और ये हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखेंगे नाहरगढ़ किला किसने बनवाया था। अगर देखेंगे नाहरगढ़ किला क्या है, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने बनवाए थे, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। आराम बाग किसने बनवाया था। आराम बाग अगर देखें क्या है, आराम बाग बाबर ने बनवाए थे, बाबर, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। देखेंगे विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो सही 17 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक 1946 में क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक हुई थी। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, कंगारू, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखेंगे ये खुला विश्वविद्यालय पूछा गया, भारत का प्रथम, अगर देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। देखेंगे स्वतंत्र भारत का पहला रेलवे बजट किसने प्रस्तुत किया, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। देखेंगे स्वतंत्र भारत का अगर देखा जाए तो क्या है, RK, ये हो जाएंगे RK शनमुखम शेट्टी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहला एशियाई कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे, राइट आंसर हो जाएंगे फाम तुआन थे। फाम तुआन, जो कि ऑप्शन सी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। देखेंगे चौक
पूर्णा किस राज्य की लोक कला है? देखेंगे चौक पूर्णा किस राज्य का लोक कला है? तो हो जाएगा बिहार राज्य का। बिहार राज्य, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अगर देखेंगे सबसे छोटा स्थल क्या है? अल्लादीनो है। अल्लादीनो, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईसाई धर्म में उपदेश को क्या कहा जाता है? अगर देखेंगे ईसाई धर्म में क्या है? उपदेश को गॉस्पेल कहा जाता है। गॉस्पेल, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? अगर देखेंगे रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। 1919, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे चीन की साम्यवादी शासन की शुरुआत कब हुई थी? चीन के साम्यवादी शासन की शुरुआत 1949 से हुआ था, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम क्या था? तो हो जाएगा गेस्टापो था। गेस्टापो, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें शाहजहां का राजकवि कौन था? शाहजहां का राजकवि कौन था? तो राइट आंसर हो जाएंगे क्या है? पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ ये राजकवि थे, जो कि ऑप्शन बी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। देखेंगे आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएंगे क्या है? अगर देखेंगे ये 1654, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सातवाहन काल की भाषा कौन सी थी? सातवाहन काल की भाषा कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत थी। प्राकृत, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया ये पूछ लिया जाता कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगर इंडिया गेट पूछे तो दिल्ली में है। अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके ये निर्माण कब हुआ था ये पूछा गया है। तो 1924 में इसका निर्माण हुआ था। सॉरी, इसमें 1924, इसमें कन्फ्यूजन भरा है थोड़ा सा। ये 1900 देखेंगे 1911 है या तो 1924, इन दोनों में से हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग थोड़ा चेक कर लेंगे। ये आप होमवर्क का क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ये 1911 या 1924 कौन सा है? ये आप होमवर्क का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखेंगे ये मैकाले की शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? अगर देखेंगे मैकाले की शिक्षा पद्धति क्या है? ये 1835 में लागू हुआ था, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? केदारनाथ वन्य जीव विहार ये हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है बम्बई का नाम बदल कर मुंबई कब किया गया? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1995 में किया गया था। आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।